हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि 1 मई जो तारीख सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट ये रूल जो नियम बनाया था गेमिंग एक्ट वो लागू करेगी। क्या करेगी, क्या बदलाव है, क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखेगा कि क्या 1 मई के बाद बैटिंग सेफ है, और सेफ है तो कैसे है, और सेफ कैसे है सब बताऊंगा आपको। और क्या चीज़ सेफ नहीं है सब बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइस, बिना स्किप किए, फायदा आप लोगों का ही होगा। तो 1 मई के बाद गेमिंग रूल्स बदल गए हैं। लोग डर रहे हैं कि बैटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन सच क्या है, खेल बंद नहीं हुआ, गेम स्टार्ट हो जाएगा। देखो, खेल बंद नहीं होने वाला है। पहले भी मैं आपको बता दूं, ये गेमिंग एक्ट तो 2025 में आया था, ठीक है। उससे पहले भी भारत में जो है सट्टेबाजी लीगल थी, इलीगल थी, ठीक है, फिर भी चल रही थी। अब मैं बताऊंगा आपको कि डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। ये जो रूल आया ना, तो इस रूल के बाद क्या हुआ, जो एप्स बंद हुई, ड्रीम इलेवन बंद हुई, पेटीएम्स, जो जो लोग सरकार को टैक्स देते थे वो बंद हो गई, ठीक है। पर इससे पहले तो बहुत सारी एप्स चलती हैं जिनके जो सरकार को टैक्स नहीं देती। वो तो पहले भी चलती थी, क्योंकि वो तो सरकार को टैक्स ही नहीं देती थी। ठीक है, सुनिए, सरकार ने वो एप्स बंद किए हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड है ही नहीं सरकार की नज़र में, आप उनको बंद कैसे करोगे। सारी वेबसाइट तो दुबई से, कोई आपकी किसी और देश से चल रही है, इंग्लैंड से, अमेरिका से चल रही है, तो क्या करोगे। आप डॉट कॉम वाला डोमेन बंद करोगे, वो डॉट इन वाला डोमेन से शुरू कर देंगे ऐड। या आप वीआईपी वाला करोगे, वो कोई और डोमेन से चेंज कर देंगे। तो ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं पूरा समझाऊंगा। ये रूल्स जो मेनली किस पर है, प्रमोटर्स और कंपनीज पर, मतलब एप्स को कंट्रोल किया जाएगा, मार्केट पर एक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यूजर साइड पर डायरेक्ट क्रैकडाउन नहीं है, ठीक है। सरकार ने जो बताया ना, मैं बताता हूँ, सरकार ने बनाया था ये रूल, ये बनाया था आपका जो प्रमोशंस करते हैं कि ये ऐप का प्रमोशन करना, किसी ऐप का प्रमोशन करना, उसके लिए रोक है। जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ऐप का प्रमोशन करेंगे, रोक उनको है, सजा उनको है। 1 करोड़ सजा, और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, और 3 साल की सजा। ये उनके लिए है जो प्रमोशंस कर रहे हैं, ठीक है। पर खेलने वाले को तो कोई रिस्क है ही नहीं यार। खेलने वाला तो बिल्कुल ही खेलेगा, क्यों? क्योंकि खेलने वाला तो देखिए, पहले क्या होता था, रजिस्टर्ड ऐप जो थी वो बंद हो गई। रजिस्टर्ड ऐप जैसे बैटवे, ठीक है, स्टेक, ये सब बंद हो गई ना। पर जो इलीगली चलती है, जो दुबई से चल रही है, या आपका और भी ग्लैबाडोर से चल रही है, इंग्लैंड से चल रही है, वो सब तो अनरजिस्टर्ड है। आप देखिए, रजिस्टर्ड ऐप को ही बंद करेंगे जिसका लेखा जोखा आपके पास है, जो आपको टैक्स देते थे। अब जो इलीगल पहले से ही है, जिसका लेखा जोखा आपके पास नहीं है, आप उनको कैसे बंद करोगे। जो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उनके लिए बंद ही नहीं कर पाओगे। अब बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, बैंक अकाउंट ना उस वजह से फ्रीज नहीं होते, ठीक है। बैंक अकाउंट जो फ्रीज होते हैं, वो बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होते हैं, आज मैं आपको सच बताता हूँ, ठीक है। आपने बुक वाले से विड्रॉल लिया, ठीक है। बुक वाला जो है अपने अकाउंट से तो आपको विड्रॉल देता नहीं है। आपने बोला भैया मुझे 50,000 का विड्रॉल चाहिए, तो बुक वाला क्या करेगा, बुक वाला ऐसा बंदा ढूंढेगा जो 50,000 डिपॉजिट के लिए उसको मैसेज करेगा कि भैया 50,000 डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। आपने 50,000 विड्रॉल मांगा, और सामने वाले ने बोला भैया 50,000 डिपॉजिट करो, तो बुक वाला क्या करेगा, जो आपने विड्रॉल मांगा है ना, जो अकाउंट डिटेल आपने दी है, वो डिटेल डिपॉजिट वाली पार्टी को दे देगा। वो 50,000 रुपये आपको ट्रांसफर करेगा, और बुक वाले को स्लिप भेजेगा, ठीक है। आपको आपका विड्रॉल मिल गया, और बुक वाला आपको विड्रॉल का स्लिप भेजेगा, आपको आपका विड्रॉल मिल गया, और बुक वाला उसको कॉइन ऐड कर देगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पैसा होता कहाँ से ब्लॉक है, जिसने डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब अगर वो सट्टे में हार जाएगा, तो वो जाकर पोर्टल में कंप्लेंट कर देता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ जी, मैं पैसे हार गया। गलती उस चूतिया की है कि गलत बैठ करके हार गया, पर वो सरकार का रूल का फायदा उठाता है और बोलता है कि मैंने जी पैसे हार गया, मेरे साथ धोखा हुआ। तो कंप्लेंट करता है, इससे हो जाता है आपके पैसे ब्लॉक। पर आपको बचना कैसे है उस पैसे ब्लॉक से। आपको क्या करना है, आप 2 अकाउंट रखिए। सपोज करिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे मंगाया, ठीक है, तो उसको आप आईसीआईसीआई में ट्रांसफर कर दो। तो ऐसा क्या होगा, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉक भी होता है, तो इसमें पैसे थोड़ी हैं, आपने पैसे तो तुरंत ट्रांसफर कर लिए। ये तरीका मेरा अपनाया हुआ है, उसमें क्या होता, पैसा फ्रीज नहीं होता आपका, ठीक है। और एक और बताता हूँ, जो लोग कहते हैं ना फ्रॉड हो गया पैसे हारने के बाद, तो आप ऐसा करो भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। 90 to 95% आपको विनिंग परसेंटेज मिलेगा। बुक सेट करके मैच पास करा के आपको प्रॉफिट कराया जाएगा। आप ऐसे टिप्परों के चक्कर में मत रहो ना जो खाली खाओ खाओ करते हैं, ऐसे टिप्परों के चक्कर में रहो जो जिताते हैं, जैसे कि मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक, आप ज्वाइन हो जाना। इंडिया में क्रिकेट बैटिंग पहले भी थी और अब भी चलेगी, बस फर्क यह है ओपन ऐप्स कम होंगे, स्मार्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। स्मार्ट प्लेयर कौन है? स्मार्ट प्लेयर वो जो 2 अकाउंट रखेगा। स्मार्ट प्लेयर वो जो अच्छे टिप्पर को फॉलो करेगा, जैसे कि मुझे, जो प्रॉफिट कराए, जो बुक सेट कराए, जो तरीके से काम कराए, ठीक है, वही सरवाइव करेगा। क्यों बढ़ सकती है बैटिंग मार्केट, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बिहार में दारू बंद है फिर भी मिलती है, गुजरात में दारू बंद है फिर भी मिलती है। तो भैया हर चीज बंद होने से ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीजें बंद नहीं, बंद देखो, बैन होने से क्या होता है, अब कोई दारू 50 रुपए का पौवा मिलता था तो वो दारू आपको 100 रुपए की मिलेगी। पर बैन होने का मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी नहीं। जो सरकार आज तक दारू बंद नहीं कर पाई, ठीक है, वो क्या ही बंद कर लेगी बैटिंग ऐप। ये तो वही वाली बात होगी कि अपनी औलाद को सुधार नहीं पा रहे हो और चले हो पड़ोसी की औलाद सुधारने। आप उसी ऐप्स को बंद कर सकते हैं जो आपके इंडिया से चल रही है, जिसका सर्वर ही विदेश में है, तो वो आपके ऑनलाइन गेमिंग ऐप लाने से बंद नहीं होगा। अगर आपको पूरी दुनिया की बैटिंग ऐप्स बंद करनी है तो आपको इंटरनेशनल गेमिंग ऐप लाना पड़ेगा, और वो चीज़ें होने वाली नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ये लीगल है, ठीक है। तो जब तक आप इंटरनेशनल गेमिंग ऐप नहीं लाओगे सारी ऐप्स नहीं बंद होगी। होगा क्या, मैं बताता हूँ। पहले जो लोगों को टैक्स देते थे, जैसे ड्रीम 11 टैक्स देता था, सारी फैंटेसी कंपनीज टैक्स देती थी, अब उसको तुमने बंद कर दिया, क्योंकि उनकी गलती ये थी, क्योंकि उनके सर्वर इंडिया में रजिस्टर्ड थे, वो इंडिया में लाइसेंस थी। पर बैटिंग ऐप तो भैया ना पहले इंडिया में रजिस्टर्ड थी ना इंडिया में लाइसेंस थी, तो क्या होता था, जो तुम्हें टैक्स मिलता था ना, तुमने उससे भी हाथ धो दिया। अब क्या होगा, पहले तो तुम्हें टैक्स देती थे ये फैंटेसी वाले कुछ भी, अब होगा क्या, बैटिंग ऐप वाले तो भैया तुम्हें पहले भी टैक्स नहीं देते थे, सारा पैसा जाएगा विदेश, ऑपरेट होगी साइड विदेश की। तो तुमने बंद क्या किया, बंद होने वाला कुछ है नहीं। बड़े बड़े टूर्नामेंट है, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट आप क्रिकेट बैटिंग के बिना, बिना सट्टेबाजी के वो टूर्नामेंट रन ही नहीं कर सकते, ठीक है। स्मार्ट प्लेयर क्या करेंगे, जो स्मार्ट लोग हैं वो अब ब्लाइंडली बैटिंग में नहीं करेंगे, एनालिसिस देखकर, पिच रिपोर्ट देखकर, टॉस इंपैक्ट, प्लेयर फॉर्म, बुक सेट करके प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि पैसा तभी ब्लॉक होता है जब यूजर जो बैटिंग ऐप में डिपॉजिट करता है वो जाके ऑनलाइन कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो आप जीतोगे तो फ्रॉड कैसे है। तो भैया अच्छा चैनल ज्वाइन करो, आलतू फालतू आटू छाटू टिप्परों को फॉलो मत करो, फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। और इस आईपीएल और पीएसएल ना जो प्रेडिक्शन दी है ना, मतलब समझ लो कि वो इंसान के पॉसिबल ही नहीं है यार, किसी और टिप्पर की वो पॉसिबल ही नहीं है जो टच कर पाए वो तरीका, ठीक है गाइस। अभी तक मैं बता देता हूँ आपको, 33 पीएसएल मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे 30 मैचेस पास हुए हैं पीएसएल में, और आईपीएल में अभी तक जो है 34 मैचेस हुए हैं, उसमें जो है मेरे गाइस 28 मैचेस पास हुए हैं। तो ओवर 80 to 90% मेरे विनिंग परसेंटेज है पीएसएल और आईपीएल की, और बाकी लीग्स के तो क्या ही कहने, ठीक है। और लास्ट 26 मैचेस में से 24 मैचेस पास हैं, तो इससे अच्छी एक्यूरेसी तो मिलेगी नहीं कहीं। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ टैक्स का लॉस एंगल क्या है। जब सरकार स्ट्रिक्ट रूल लाती है तो दो चीज़ें होती है, कुछ लीगल कंपनीज बंद हो जाती है, लीगल कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड थी, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल सब बंद होगी, पेटीएम वेटीएम सब बंद हो गई, जो कि फैंटेसी ऐप्स कराती थी। अब होता क्या, इलीगल मार्केट फैलता है। इलीगल मार्केट जो दुबई से ऑपरेट करती हैं, जो गैबाडोर से ऑपरेट करती हैं, जो अमेरिका से एबाडोर करती, जो ऑपरेट करती हैं, वो तो पहले से भी टैक्स नहीं देती थी। आप बंद तो उसी को करोगे ना जो आप में रजिस्टर्ड है, जो नहीं है आपने नहीं करोगे। तो सारा टैक्स जो पहले भारत के पास आता था, जो ये देते थे शरीफा से, उनको तो तुमने बंद कर दिया, तो टैक्स से तुमने हाथ धो दिया, और जो पहले टैक्स तुम्हें नहीं मिलता था वो मिलेगा ही मिलेगा।
अब क्या होगा, फैंटेसी वाले क्रिकेट बैटिंग में आएंगे, क्योंकि भैया कमाना तो है ही। बस एक ही चीज़ से आपको बचना है कि अकाउंट फ्रीज होने से कैसे बताएं, वो मैंने आपको बता दिया। 2 अकाउंट रखो विड्रॉल करते समय, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे जो है आप क्रिप्टो करेंसी से भी पैसे निकाल सकते हैं अपने बैटिंग ऐप्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुछ नहीं होने वाला है गाइस, प्रमोशन करने पे दिक्कत है तो प्रमोशन तो मैं करता ही नहीं भाई, किसी ऐप्स का प्रमोशन नहीं करता, बंद हो गया सब कुछ। जब ये रूल आया था तभी बंद हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, खेलने वाले को कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, खेलो पर तरीके से, अच्छे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जो आपका प्रॉफिट कराए, और विड्रॉल लो तरीके से, और फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।